हेलो दोस्तों, तो आज हम आते हैं पार्ट 2 में अपने बेनू सर के साथ। नमस्कार। जो आर्मी एसएसबी का हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें सारी बातें हो नहीं पाई थी, तो आज बेनू सर के साथ हूँ मैं। सर बताएंगे पार्ट 2 के बारे में, जो जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। जी सर। तो शायद हम पिछली बारी उसमें थे, एसआरटी पे थे, राइट? जी हाँ, तो जो ये सब है, ये एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है। ओके। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पिछली बारी में, जो आप सेकंड पार्ट को समझ पाए कि फर्स्ट पार्ट पे हुआ क्या था। जी जी। तो मैं आर्मी का एस्पिरेंट हूँ, तो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम निकाला था। ओके। देन मेरा जो सेंटर पड़ा था वो एसएसबी पड़ा था, वहाँ पे जलंधर पड़ा था। ठीक और है। मेरा जो बोर्ड था वहाँ पे वो था 32 एसएसबी। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे 2 बोर्ड है, 31 32, तो मैं 32 था। ठीक है। ओके। तो पार्ट 2 में एग्जाम होता है, 5 दिन का एग्जाम होता है ये। ठीक है। और पार्ट होते हैं 2, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग स्टेज 1 मैं स्टेज 2 में पहुंचा। जो स्टेज 2 होता है वो उसका सेकंड दिन में जो होता है साइकोलॉजी होता है। जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि उसमें पहले टेट होता है, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। फिर आता है हमारा वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और हम जहाँ हमने पहली वीडियो खत्म करी थी वो थी हमारी एसआरटी पे। ठीक है। तो एसआरटी जो होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको उसमें 60 एक लाइनें सिचुएशन दी जाती हैं और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 मिनट का। हाँ, 30 मिनट्स का, राइट। ठीक है। आपको वो 60 लाइनें कंप्लीट करनी होती है। आपको एक एक सिचुएशन देंगे, जैसे कि हर एक लाइन एक जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा कि जैसे कि आप कहीं घूमने गए, आपकी साइकिल पंचर होगी, तो आप क्या करोगे। अच्छा। तो आपको उस लाइन सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, वो आपको एक रिएक्शन देते हैं कि आप उस सिचुएशन में हो तो क्या करोगे। ऐसा 30 मिनट में आपको 60 ऐसे आपको लाइनें मिलेगी डिफरेंट टाइप की। जैसे कि आप घूमने गए, उसकी तबीयत खराब हो गई और साथ में देखा कि सामने एक्सीडेंट भी हो गया, उस सिचुएशन आप क्या करोगे, ये होता है हमारा। हाँ जी। ये देखते स्टूडेंट मतलब डिसीजन मेकर है। हाँ, डिसीजन कैसे डिसीजन लेगा, कैसे लेता है। सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स फालतू तो नहीं लिख रहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बेसिकली देना चाहते हैं यहाँ जेन्युइन रीजन होने चाहिए। ठीक है। फिर आप वो कंप्लीट करते हो। ठीक है। फिर आपका आता है एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके। आप अपने बारे में कितना जानते हो और आपके आसपास वाले आपको कितना जानते हैं, वो आपको कितना पता है। ठीक है। जैसे कि मैं नौकरी करता हूँ उपेंद्र जी के साथ। ठीक है। तो पहले तो मैंने लिखा वट माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी। एसडीटी में उसका एक पार्ट होता है, 50 वर्ड्स में लिख दिया। फिर देन होता है वट योर सीनियर थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने उनके बारे में बताया कि वो मेरे बारे में क्या देखते हैं, क्या कमियां ढूंढते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ, ये बता दिया मैंने। वट योर कलीग थिंक अबाउट योर सेल्फ, जैसे कि वट उपेंद्र जी थिंक अबाउट मी। तो मैंने इनको मेंशन करके भी लिखा है उसमें। वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। ठीक है। और देन लास्ट होता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, कैसा इंसान बनना चाहते हो, क्या क्वालिटी गेन करना चाहते हो, क्या कमियां हैं जिसको इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सब होता है। तो ये मेरा हो गया, हमारा साइकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। उसी दिन एज मेरा चेस्ट नंबर 2 था। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि मेरा इंटरव्यू उसी दिन हो जाना था, दूसरे दिन ही। तो फिर हम चेस्ट नंबर 1 गया, वहाँ पे 3 वो थे प्रेसिडेंट। जो मेरा जिसने लिया था वो प्रेसिडेंट था बोर्ड का। ठीक है। जिसकी रैंक थी मेजर जनरल। अच्छा। हाँ, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो पहले तो वो बिठाते हैं, कंफर्टेबल करते हैं। फर्स्टली वो बोलते हैं बट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो अपने बारे में बताओ कि मेरा नाम क्या है, आई बिलोंग टू पंजाब। आता हूँ। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये सब बताया। मेरी रूट्स कहाँ की हैं ये भी मैंने बताया उनको। ठीक है। देन मेरे एजुकेशन क्वालिटीज़ क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या हैं। जैसे मैंने हॉबीज़ में बताया था कि आई हैव कीन टू जियो पॉलिटिक्स, तो उन्होंने वो 1-2 चीज़ें पकड़ ली थी मेरे बारे में। ठीक है। फिर देन वो आपको रैपिड फायर क्वेश्चन मारते हैं। ओके। फ्रॉम क्लास 10 टू अप टू ग्रेजुएशन आपने कितने नंबर आए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है, उन सब के बारे में वो प्रॉपरली पूछते हैं। देन वो आपके पर्सनल पूछते हैं कि वट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योर सेल्फ, वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, वट क्वालिटी यू वांट टू गेन, आपको अपनी वीकनेस क्या लगती हैं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर ओवरऑल फिर आपकी जैसा उसमें पीआई की फॉर्म आपने फिल करवा होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, वो उनके पास जा चुका होता है। फिर उसमें से क्वेश्चन आता है कि अच्छा आपने वो खेला है, जैसे कि मैं लॉन्ग जंप करता था और हाई जंप, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में पूछेंगे। गोल्ड कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते उस स्पोर्ट्स में, ये सब पूछेंगे। जैसे कि मैंने लिखा था मेरी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखना एंड जियो पॉलिटिक्स, तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने प्रॉपरली मेरे से क्वेश्चन पूछा। जैसे कि इजराइल ईरान का युद्ध क्यों हुआ, एक्सप्लेन किया इसके बारे में। इसराइल के पीछे सब क्यों पड़े हुए हैं वो सब एक्सप्लेन किया। देन दे कम टू दी इंडिया के, जैसे फॉर एग्जांपल कि बांग्लादेश से हमारी कितनी स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती हैं, ये सब क्वेश्चन है। पोलैंड यूक्रेन से क्या लगती है, फिर रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा, ये सब फिर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा।
फिर देन फिर से एक रैपिड फायर क्वेश्चन उन्होंने प्लेस कर दिया मेरे सामने, हाँ। व्हाट योर फ्रेंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर प्लेस थिंक अबाउट योरसेल्फ, ऐसी क्वेश्चन चलता है। फिर पर्सनल पे आगे कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है तो क्या क्वालिटी पसंद है आपको, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऐसे ही ओवरऑल मेरा इंटरव्यू चलता रहा 1 घंटे। तो आपने क्या बताया गर्लफ्रेंड के बारे में, है या नहीं? नहीं है तो ऑब्वियस था, मैंने वही बता दिया बस। फिर ऐसे फिर उन्होंने बोला कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना बोर्ड के रिलेटेड, तो मैं कहा नहीं सर एवरीथिंग इज फाइन। फिर वही पूछा कि यहाँ पे खाना कैसा लग रहा है, स्टे कैसा है, कोई कमी तो नहीं आई। फिर मैं कहा नहीं, तो इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हो गया। फिर देन थर्ड डे आता है GTO। अब GTO के बारे में सर आप थर्ड पार्ट में बताएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।